नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा की सरकार पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए, लेकिन लग रहा है कि कर्नाटक वाला दांव कांग्रेस का मध्य प्रदेश में फेल हो गया, उल्टा पड़ गया कांग्रेस पे यह दांव। क्योंकि एक के बाद एक कई शहरों में कांग्रेस के नेताओं पर, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। सबसे पहली एफआईआर इंदौर में हुई, उसके बाद भोपाल, रीवा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के 4 शहरों में अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। पूरा माजरा क्या है, पहले हम आपको वो बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अरुण यादव, जो कि कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है सूबे में, उन्होंने परसों एक लेटर ट्वीट किया। एक ठेकेदारों का कोई संघ है, उस संघ का ये लेटर था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शिवराज सरकार में 50% कमीशन दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। अरुण यादव ने ट्वीट किया तो उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में कमलनाथ, उन्होंने यही खबर को ट्वीट कर दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। आरोप लगाए गए कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार है। आपको याद होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी 40% कमीशन वाली सरकार का नारा कांग्रेस ने दिया था। वहां पे काफी सफलता कांग्रेस को हाथ लगी और वहां उसकी सरकार बन गई। लेकिन मध्य प्रदेश में यह दांव उल्टा क्यों पड़ गया? मध्य प्रदेश में दांव इसलिए उल्टा पड़ गया क्योंकि पुलिस ने जब इस वायरल चिट्ठी की पड़ताल की, इसकी जांच की, तो देखा कि ये जो चिट्ठी जिस संस्था के नाम पे है, उस संस्था का पता भी नकली है और इस नाम की कोई संस्था फिलहाल मध्य प्रदेश में रजिस्टर नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जब इस शख्स की जांच भी शुरू की गई तो क्राइम ब्रांच से लेकर के इंटेलिजेंस और पुलिस, तमाम लोगों ने जांच के बाद पाया कि फिलहाल इस नाम का व्यक्ति भी कहीं पे मिल नहीं रहा है। अब इसके बाद जब ये जांच आगे बढ़ी तो ये भाजपा की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रतीत हुआ कि फिलहाल पूरी तरीके से ये जो पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये फर्जी है। बस क्या था, इसी के आधार पर एक के बाद एक कई शहरों में पहले तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो इसके बाद 4 अलग अलग क्षेत्रों में, 4 अलग अलग जिलों में इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब ये मामला इसलिए तूल पकड़ गया है क्योंकि भोपाल क्राइम ब्रांच ने जब इसकी जांच की तो पाया गया है कि ये पते से लेकर के शख्स तक तब कुछ फर्जी थे। अब क्राइम ब्रांच नोटिस दे करके कांग्रेस के जो आला नेता हैं उन्हें भोपाल बुलाकर पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं श्रुत कीर्ति सोमवंशी। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले में, पहले वो सुनिए। जो जांच है उसमें हमारी ग्वालियर पुलिस से भी इस विषय में बातचीत हुई थी कल रात में। उनकी तरफ से भी जो एड्रेस उस संघ का लिखा गया है और जो व्यक्ति का नाम लिखा गया है, उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति अभी एफआईआर में उल्लिखित होने के बाद भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ है। ये संघ भी क्या फर्जी पाया गया है? हाँ, इस प्रकार का कोई संघ रजिस्टर्ड नहीं है। जिस पते की बात की गई है, जिस संघ के नाम की बात की गई है, इस नाम का कोई संघ रजिस्टर नहीं है। तो सुना आपने, क्राइम ब्रांच भी अब इस पूरे मामले में कूद पड़ी है क्योंकि मामला जो है वो गंभीरता है, काफी ज्यादा गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। जाहिर सी बात है, चुनाव का साल है, सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई आरोप जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर उनकी सरकार हो, उस पर इतने गंभीर अगर आरोप लगे हो। कर्नाटक में जिस तरीके से 40% कमीशन का ये जो नारा कांग्रेस का था, इसने उसे वहां जीत दिलाई, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में भी अगर इस तरीके का कोई नारा बहुत ज्यादा आगे तूल पकड़ता तो सत्तारूढ़ दल के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत इसकी जांच कराई। जांच करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले सामने आए। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने आगे रह करके इंटेलिजेंस को इस पत्र की जब वास्तविकता पता लगाने की कोशिश की तो क्या कुछ निकला, एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबानी सुनिए। इसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ये उन्होंने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बल्कि आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव के जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं, क्या कहीं वो इस तरीके के बड़े गंभीर आरोपों के या फिर फर्जी मामलों के बीच में कहीं दब करके तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर एक दूसरे पे हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।